नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लर्न सिग्मा विद रत्नदीप में। हमने इस YouTube चैनल पे 5 इयर्स का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा ये थर्ड वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने 5 इयर्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और जो फर्स्ट ईयर्स है उसको डिस्कस किया है। उन वीडियो को भी जाके आप देख सकते हो। मैं ऊपर आई बटन में जो लिंक है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड एस है, सेट इन ऑर्डर, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसे ही नॉलेजेबल जो कंटेंट है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो उस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेकंड यस जो सेट इन ऑर्डर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको जापानीज वर्ड में हम सेट ऑन बोलते हैं। ठीक है, इसका पर्पस पहले जानते हैं। मैं आपको पहले पर्पस पढ़ के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो द सेट इन ऑर्डर स्टेप्स इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग द नेसेसरी आइटम्स and materials in a systematic and efficient manner. The primary goal is to create structured and organized workspace. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर शॉर्ट में हमने अननेसेसरी चीज़ों को बाहर फेंक दिया और नेसेसरी चीज़ों को अपने पास रखा है, उनको हमें स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, जिससे हमें हर चीज़ को एक्सेस करने में आसानी हो। और जो चीज़ें हमें फ्रिक्वेंटली लगने वाले, उन चीज़ों को हम अपने करीब रखने वाले, और जो चीजें फ्रिक्वेंटली नहीं लगते उनका अरेंजमेंट जो है या उनका जो प्लेस है रखने का, वो थोड़ा सा दूर या उसको सेकंड प्रायोरिटी रखने वाले हैं। तो आप यहाँ इमेज में भी एक देख सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल ये इमेज लिया है, हर चीज के लिए एक लेआउट बनाया है। ये देखिए, ये लेआउट इस शेप में बना है और जो भी चीजें हैं उनके हिसाब से उनको प्लेस आइडेंटिफाइड या फिक्स किया है। तो उसी स्पेस में वो पर्टिकुलर मटेरियल रखा गया है। तो ये जो पर्पज है, यही हमें बताता है कि सेट इन ऑर्डर क्या है और हमें सेट इन ऑर्डर में क्या करना है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हमने 1S के बारे में डिस्कस किया था, उस वक्त भी हमने कुछ की एक्शंस देखे थे। तो सेम टाइप के की एक्शंस जो है वो 2S में भी है। तो इसमें फर्स्ट है डिजाइन और लॉजिकल लेआउट। हमें लॉजिकल लेआउट बनाए, फ्लोर प्लान बनाना है। तो इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि प्लान एंड डिजाइन द लेआउट ऑफ योर वर्क स्पेस टू मिनिमाइज द मूवमेंट। हमारा मिनिमाइज मूवमेंट जितना होगा उतना हमारा टाइम सेविंग होगा और उतना ही वेस्टेज कम होगा। तो उस पर हमें फोकस करना है और वर्क फ्लो इंप्रूव करने के लिए हमें मदद होने वाली है। तो प्लेस फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स इन इजीली एक्सेसिबल लोकेशन। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, जो रिपीटेड लगने वाली चीजें बार बार लगती है, डेली हम यूज करते हैं, उन चीजों को हम अपने पास सजा रहे, और जो फ्रीक्वेंटली नहीं लगते उनको सेकेंड प्रायोरिटी दे रहे, वो थोड़ा दूर या दूसरे जगह पे हम उसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने ट्रिपल ए कंपनी का एक एग्जांपल लिया था 1S के, जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे हम उस वीडियो में, तो सेम ट्रिपल ए लिमिटेड कंपनी का जो हाइपोथेटिकल नाम है उसका हम एग्जांपल ले रहे तो हमने 1S कंप्लीट कर लिया है। आप ऐसा सिचुएशन कंसिडर कीजिए कि इस सिचुएशन में हमने 1S कंप्लीट कर लिया है, अब हम 2S करने जा रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट सिचुएशन क्या आ रहा है, डिस्पाइट सॉर्टिंग टूल एंड मटेरियल्स वी आर स्टिल हार्ड टू फाइंड। अब यहाँ सॉर्ट तो किया है, जो जरूरत लगने वाली चीजें उनको हमने करीब में रखा है, पास में रखा है, लेकिन फिर भी वो फाइंड करने के लिए या उनको ढूंढने में हमको डिफिकल्टीज फेस हो रही है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिले हो रहा है ढूंढने में चीजें, और वो उसमें से वो इस्तेमाल करके काम करने में हमें डिले हो रहा है। तो इसमें एक्शन वन क्या किया है ट्रिपल ए कंपनी ने, द टीम ऑर्गेनाइज द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। अपनी टीम के साथ बैठ के इन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया है, जिसमें वो इफेक्टिव फ्लोर प्लानिंग कर रहे हैं। तो इफेक्टिव फ्लोर प्लानिंग मतलब टीम के हर बंदे का ओपिनियन लेके जो मेजर एक्सेसिबल या रिपीट लगने वाले, मेजर लगने वाले जो पार्ट है उसको लिस्ट आउट कर रहे हैं, और उसका जो फ्लोर प्लान है वो कर रहे हैं एक पेपर पे, जिसकी वजह से उनको क्या है, जो कन्वीनियंस है वो टीम मेंबर के लिए हो जाए और वर्क फ्लो है वो स्मूथ हो जाए। सेकंड एक्शन है डिजाइन द लॉजिकल लेआउट ऑफ द एरिया। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, और डिस्कस करने के बाद जो भी आउटकम आ रहा है
उस आउटकम को इस्तेमाल करके वो लॉजिकल लेआउट को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है लिस्टेड आउट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एंड नॉन फ्रीक्वेंटली यूज थिंग्स। ये तो आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा कि जो फ्रीक्वेंटली लगने वाली चीजें है उनको और जो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज है उनको लिस्ट आउट कर रहे हैं या सॉर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें उन दोनों में से डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाद में एक्शन फ्लोर में हम क्या करें, प्लेस फ्रीक्वेंटली यूज आइटम्स इन इजीली एक्सेसिबल लोकेशन एज पर डिजाइन लेआउट। आपने ऊपर डिजाइन लेआउट किया है तो उसके हिसाब से जो आपके फ्रीक्वेंटली लगने वाली चीजें उनको आप पहले सेट कीजिए और बाद में जो सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज है उनको सेट करके इस जो एक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने एग्जांपल में एक ड्राइंग लिया है या डिजाइन लिया है लेआउट का, जो बेसिक आइडिया देगा कि लेआउट में हम क्या करते हैं, किन चीजों को कहाँ रखना है, उसका पूरा फ्लोर प्लानिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सेकंड की एक्शन क्या है। सेकंड की एक्शन है प्रोवाइड प्रॉपर स्टोरेज। अभी आपने लेआउट तो किया है और डिजाइन भी किया है, उसके हिसाब से लेआउट भी हो गया आपका, लेकिन हर जगह में कुछ चीजें रखने के लिए आपको स्टोरेज सॉल्यूशन भी चाहिए। आप स्टोर कहाँ करेंगे, तो उसके लिए आपको स्टोरेज प्रॉपर स्टोरेज सॉल्यूशन की भी जरूरत है। तो इसमें क्या होता है, एंश्योर दैट देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्टोरेज फॉर ईच आइटम। हर चीज के लिए एक डेजिग्नेटेड जो एरिया है या जगह है आप फिक्स कर दे और हर चीज को उसी जगह में जाके रखते हैं और कलेक्ट करते समय भी उसी जगह से हम लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, जैसे शेल्स, बीन्स, कैबिनेट्स एंड अदर स्टोरेज सॉल्यूशन की जरूरत पड़ सकती है। तो हमारी जो AAA कंपनी है एग्जांपल की, तो वो अभी क्या एक्शन लेगी, डिजाइन एंड डेवलप द स्टोरेज सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का हेल्प लेके, जो जिनका स्पेशलाइजेशन है स्टोरेज और सॉल्यूशंस में, उनका उनके हेल्प से इन्होंने क्या किया है, तो एक स्टोरेज सॉल्यूशन को डेवलप किया है। तो उसके बाद आप यहाँ इमेज में भी देख पा रहे हो, यहाँ अलग अलग स्टोरेज सॉल्यूशन है। यहाँ एक शेल्फ है और उसमें अलग अलग बीन्स है, जिस बीन्स को हम लेबलिंग करके पर्टिकुलर आइटम को उसमें रख सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आता है स्टोरेज सॉल्यूशन में, शेल्फ्स आ सकते हैं, फ्लोर स्टैंडिंग स्टोरेज आ सकते हैं, रैक्स आ सकते हैं, वार्डरोब्स आ सकते हैं, वेयरहाउस स्टोरेज सिस्टम हो सकते हैं, ऑफिस फर्नीचर हो सकता है, बीन्स रहते हैं। यहाँ एक बीन्स रखे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये बीन्स का ही एक सोल्यूशन इन्होंने बनाया है। उसमें अलग अलग कैबिनेट हो सकते हैं या आप ड्रावर को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा थर्ड की क्या एक्शन क्या होगा, हमारा थर्ड की एक्शन होगा यूज लेबल्स एंड साइनेज। अभी हमने फर्स्ट और सेकंड की एक्शन में क्या किया है कि फ्लोर लेआउट जो था हमारा वो भी किया है, उसके हिसाब से जो स्टोरेज सॉल्यूशन था वो भी प्रोवाइड किया है, और इसमें हम जो लगने वाले मटेरियल है फ्रीक्वेंटली उसको हम जाके उधर रख रहे हैं। लेकिन जो बंदा वहां जाके रखने वाला है उसको आइडेंटिफाई कैसा होगा कि ये पर्टिकुलर मटेरियल इसी स्टोरेज में रखना है, तो उसके लिए हमें लेबलिंग करने की या साइनेज करने की जरूरत है। तो आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो, हमारी जो एग्जांपल वाली AAA कंपनी है वो क्या कर रही है, अलग अलग जो बीन्स है या जो भी स्टोरेज सॉल्यूशन है उसको लेबलिंग किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हार्डवेयर है और यहाँ एक पूरा जो शेल्स है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बना के उसको आइडेंटिफाइड किया है कि कौन से टाइप का हार्डवेयर हमें कहाँ रखना है और कहाँ से हमको लेना है। दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में 1S के दौरान देखा था कि बेनिफिट्स और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड, ये पॉइंट्स हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो सेम बेनिफिट्स और प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड हम इस स्लाइड में भी डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर्स के लिए। तो इसमें क्या है, रेड्यूसेस वेस्टेड टाइम सर्चिंग फॉर टूल्स और मटेरियल। जो टूल और मटेरियल के लिए जो सर्चिंग में टाइम वेस्टेज होने वाला था वो यहाँ पूरा नलीफाई हो रहा है। उसके बाद एनहांसेस प्रोडक्टिविटी बाय हैविंग आइटम्स रेडीली अवेलेबल। आपको कैसा रहता है कि जो मटेरियल आपको ढूंढना है या आपको चाहिए वो किस जगह है आपको पता है, उसका लेबलिंग आपके पास अवेलेबल है, तो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप उसको जाके कलेक्ट कर सकते हो। डिक्रीजेज द चांस ऑफ एरर बाय हैविंग डिजाइन प्लेस फॉर एवरीथिंग। यहाँ एरर की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि हर प्लेस के लिए आइडेंटिफिकेशन है, वो चीज वहां से उठा के फिर से वही रखी जाती है। तो उसकी वजह से इसका जो एक बेनिफिट है हमको मिलता है। इंप्रूव सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग क्लटर। अगर क्लटर नहीं है तो वहाँ सेफ्टी हजार्ड्स का जो रिस्क है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पैरों में या आजू बाजू में
किधर भी ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। अभी प्रिंसिपल टू कीप इन माइंड क्या है कि इन्वॉल्व एम्प्लॉयज इन डिजाइनिंग द लेआउट एंड ऑर्गेनाइज द वर्क स्पेस। हमको जैसे हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि हर एक्टिविटी में 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स पूरा जो एम्प्लॉयज है, हमारा टीम है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और हर एक बंदे को उसका पार्ट बनना चाहिए। तो ये एक टीम वर्क एक्टिविटी है। मेंटेन द ऑर्गेनाइज लेआउट, हमको जो ऑर्गेनाइज लेआउट किया है हमने उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन रखना है। हमको इंश्योर करना है कि हम चीज को, किसी भी चीज को जहां से कलेक्ट कर रहे हैं वही जाके हम उसको रख रहे, क्योंकि हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हर लेवल को हमें पढ़ने आता है। लेकिन हम अगर जानबूझकर किसी चीज को अलग बिन में डाल के मतलब रख रहे तो वो गलत बात है। तो इसको इंश्योर करना है कि वो कंसिस्टेंटली मेंटेन है। और ये जो सेकंड ईयर्स की एक्टिविटी है उसको हम डेली रेगुलर बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने आज जो भी सेकंड ईयर सेट इन ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया है वो आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुआ है। और ऐसे ही हम आगे टोटल 7 वीडियो बनाने वाले हैं इस सीरीज के। तो इसमें से ऑलरेडी हमने 3 वीडियो बनाए, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आगे आने वाले 4 वीडियो के भी जो लिंक है मैं ऊपर आई बटन में इंटरलिंक कर देता हूँ। तो उन वीडियो को भी जाके आप देखिए और अपने जो 5 ईयर्स या लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो नॉलेज है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।